प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं दिव्य धारा के इस संस्करण में। आइए परमेश्वर के वचन को हम लोग खोलेंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका 13 और 14 पद। वहां लिखा है, जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिपुस, थोमा, बरतुल्मै, मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब, शमौन जेलोतेस, याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। 11 चेलों का नाम है। और लिखा है वे लोग वहां रहते थे। जब कलीसिया का जन्म होना है मेरे प्रियो, और कलीसिया का जन्म के लिए जो स्थान प्रभु ने चुना है वो कोई चर्च भवन नहीं है, वो घर है जहां पर 11 चेले रहते थे। हो सकता है ये लोग भाड़े पर इस घर को लिए होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि चर्च भवन में ही परमेश्वर का आत्मा उतरे या आराधना हो। यीशु मसीह के उस कथन को यीशु मसीह ने प्रथम कलीसिया के जन्म के साथ साबित कर दिया कि अब प्रार्थना किसी विशेष जगह पर नहीं होगी, अब प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से होगी और प्रार्थना कहीं भी हो सकती है। और इस कलीसिया को जन्म देने के लिए जिस झुंड को प्रभु ने चुना था, 120 लोगों का झुंड, इसको एक घर में यीशु मसीह ने आने के लिए आज्ञा दिया था। और वे लोग इस अटारी पर, जो ऊपर की कोठरी होती है, वहां पर ये लोग जमा हैं। आज इस झुंड के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करने जा रहे हैं हम लोग। किस प्रकार के लोग वहां जमा हैं। 120 लोग उस अटारी पर जमा है। पहला जो झुंड है वो 11 लोगों का झुंड है, वो यीशु मसीह का चेला लोग है। कौन है ये चेले लोग? क्यों इन लोगों को यीशु मसीह ने अपने उस विशेष कार्य के लिए, यानी कलीसिया के जन्म के लिए, इन लोगों को इस अटारी पर रखा है? ये चेले लोग, अगर इनके इतिहास को आप देखेंगे तो लिखा है कि ये लोग धोखा देकर आए हैं यीशु मसीह को। इन्होंने यीशु मसीह के साथ 3 साल बिताया। इन्होंने यीशु मसीह के साथ साथ चले, आश्चर्य कर्मों को देखा, सब बातों को इन्होंने सुना। पर जब मौका आया यीशु मसीह के साथ खड़े होने के लिए, ये लोग भाग गए। पर यीशु मसीह इनको छोड़ नहीं दिया है। जैसे ही यीशु मसीह का तीसरे दिन यीशु मसीह जीवित हुए, सबसे पहले इन चेलों के पास वो पहुंच गए ताकि इन चेलों को विश्वास दिलाएं, क्योंकि इनको, यीशु मसीह को इन चेलों की जरूरत है। और प्रभु हमसे यह कहना चाहता है, प्रभु हमको प्यार करता है, प्रभु को मेरी जरूरत है, प्रभु हमारे पीछे आता है, प्रभु हमें ढूंढता है। जब हम प्रभु को छोड़ देते हैं, जब प्रभु से हम दूर हो जाते हैं, विश्वास से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रभु नहीं छोड़ता हमें। और प्रभु हमारे कठिन समय में भी प्रभु हमारे पास पहुंचाता है। परंतु उतना ही काफी नहीं, यीशु मसीह को जीवित उठ के देखने के बावजूद ये चेले लोग, लिखा है, मछली मारने गलील को चले गए। पतरस ने बोला चलो मछली मारने, ये लोग सब चले गए। यीशु मसीह फिर वहां पहुंच गया झील के किनारे, और इन लोगों के लिए नाश्ता बना करके यीशु मसीह तैयार किया, इनको बुला रहा है, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? इन सारे चेलों को फिर वहां से पकड़ के यरूशलेम के लिए यीशु मसीह लेकर के, इन 40 दिनों की घटना में बता रहा हूं। कौन इतना प्रेम करेगा? कौन इतना आपको बार बार आपके पीछे जाएगा? केवल परमेश्वर कर सकता है। यदि मानवीय दृष्टिकोण से देखें, यदि आपके साथ कोई 3 साल आपके घर पर रहा, खाया पिया, आपने उसको सब चीजों से संपन्न किया, और जिस दिन आपके ऊपर मुसीबत आई, अगर वो भाग खड़ा हुआ, तो आप फिर उसको अपने घर में घुसने नहीं देंगे। पर यीशु मसीह ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो प्रेम करने वाला है, वो क्षमा करने वाला है, वो दया करने वाला है। उसने 3 साल इन लोगों के जीवन में जो कार्य किया था, उसको वो ऐसे ही बर्बाद होने नहीं देगा। जो कुछ प्रभु ने आपके जीवन में किया है, उसको किसी मकसद से प्रभु ने किया है। आप चाहे कितना भी प्रभु से दूर जाना चाहे, पर प्रभु आपको अपने से दूर जाने नहीं देगा। और यीशु मसीह का ये झुंड को, 11 लोगों को देख करके हम लोगों को विश्वास बंधता है, चाहे हम प्रभु से कितना भी दूर चले जाए, प्रभु हमको वापस अपने देह में मिलाएगा, प्रभु हमको वापस लाएगा। और चाहे कितना भी हम धोखा दे दे प्रभु को, प्रभु हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ेगा। कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जो प्रभु हमसे प्यार करना छोड़ेगा। प्रभु हमको अपने उस देह में शामिल करेगा। दूसरा झुंड वहां पर जो है, तो वहां पर लिखा है 14 पद में, कई स्त्रियां थी वहां पर। यह भी बहुत रोचक झुंड है, क्योंकि यहूदी लोग स्त्रियों को शामिल नहीं होने देते थे। किसी भी धार्मिक कर्म कांड के लिए उनको अलग रखा जाता था। परंतु जब कलीसिया का जन्म होना है,
तो यीशु मसीह उस प्रथा को तोड़ने जा रहा है, भेदभाव को तोड़ने जा रहा है। किसी प्रकार का लिंग का भेद, किसी प्रकार का उम्र का भेद, किसी प्रकार का संस्कृति का भेद, किसी प्रकार का भाषा का भेद यीशु मसीह तोड़ने जा रहा है। और उस झुंड में स्त्री लोग हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह के कलीसिया का जन्म होगा 10 दिन के बाद, तो उस कलीसिया को जब लोग देखेगा तो वहां पुरुष लोग दिखाई देगा, वहां स्त्री लोग दिखाई देंगे। मनुष्य को यीशु परमेश्वर ने दो प्रकार से बनाया, पुरुष और स्त्री। अगर केवल पुरुष लोग होते पहली कलीसिया में, तो आज भी कलीसिया में स्त्री को स्थान नहीं दिया जाता। लोग यही बोलते, कलीसिया, पहली कलीसिया पुरुषों की कलीसिया थी। परंतु यीशु मसीह ने इसको हटा दिया। यीशु मसीह ने योजना बनाया था। यीशु मसीह 3 साल तक कार्य कर रहा था ताकि कई स्त्रियां उस पर विश्वास करेगी और उस झुंड में शामिल हो जाएगी जो उसके चेलों की झुंड थी। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह के कलीसिया में ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है, हम सब यीशु मसीह में बराबर हैं। पहली चीज हम लोग देखे, उसके चेले लोग, जो गिरे हुए लोग थे, पाप में धोखा देने वाले लोग, उनको प्रभु अपने कलीसिया में जगह देता है। यदि हम पाप में थे, घबराने का बात नहीं, यीशु मसीह का लहू में ताकत है आपको अपनी कलीसिया में शामिल करने का। यीशु मसीह ऐसे ही लोगों को ढूंढता। लिखा है, मैं जो चंगे उनके लिए मैं नहीं आया, मैं आया उन लोगों के लिए जो बीमार लोग हैं, क्योंकि बीमार को वैद्य की जरूरत होती है। इसलिए यीशु मसीह कोढ़ी के पास जाता है, और यीशु मसीह दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों के पास जाता था, अंधों के पास जाता था, लंगड़ों के पास जाता था, 38 साल के रोगी को खोज कर निकाला। यही कारण था, क्योंकि वो उन लोगों के लिए उसका दिल धड़कता है जो परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर उनको अपने पास लाना चाहता है। दूसरी चीज हम लोग देखें कि किसी प्रकार का भेदभाव अब परमेश्वर की कलीसिया में नहीं होगा। तीसरा नाम वहां बहुत महत्वपूर्ण है। 14 पद में देखिए, यीशु की माता मरियम। इस झुंड में यीशु की माता मरियम है। ये वही मरियम है जिसके पास शुभ संदेश आया था, तुम गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो पवित्र आत्मा की ओर से होगा, और उसका नाम यीशु रखना, और वो तेरे लोगों का पापों से उद्धार करेगा। मरियम ने उस शुभ समाचार को सुना था, और मरियम ने स्वर्गदूत को यह जवाब दिया था, जैसे परमेश्वर की इच्छा हो मेरे जीवन के साथ वही हो। वही मरियम है ये आज्ञाकारिता में प्रभु के साथ, क्योंकि आज्ञाकारिता चमत्कार को लाती है। और आज मरियम के जिंदगी में भी परमेश्वर का सामर्थ उतरने वाला है। जब यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को जन्म देने का योजना बनाया, उसका योजना में मरियम शामिल थी कि मेरी मां भी उस कलीसिया में होगी जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा उतरेगा। पहली कलीसिया, जब मैं अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था, और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा, उस कलीसिया में मेरे चेले लोग होंगे, स्त्रियां होंगी, और मेरी मां भी होगी, क्योंकि मेरी मां मेरे सबसे निकट है। मेरे उद्धार को स्वीकार करने वाली, मेरा इस दुनिया में आने के लिए सबसे पहले जो उसको स्वीकार करने वाले वो मेरी मां थी। इसलिए उस झुंड में मेरी मां होगी। यूसुफ का कोई जिक्र नहीं है बाइबल में, और बाइबल ज्ञानी बताते शायद बहुत पहले उसकी मृत्यु हो गई, परंतु जो अगला नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है उसके भाई लोग भी वहां थे। एक भाई नहीं, 2 या 2 से अधिक भाई लोग थे वहां। इन भाइयों के बारे में यदि आप पढ़ेंगे, ये कहां से आ गए ये भाई लोग? कभी यीशु मसीह पर यह विश्वास नहीं किए। यूहन्ना 7 अध्याय और उसका 5 पद में लिखा है, उसके भाई कभी भी यीशु पर विश्वास नहीं रखते थे। यीशु मसीह को भला बुरा बोलते थे। यीशु मसीह को घर से निकल जाने के लिए बोल रहे हैं, चला जाओ यहूदिया में, तुम सेवा करो, वहीं रहना तुम। आज ये लोग इस झुंड में कैसे पाए जाते हैं? विश्वासियों के झुंड में, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला लोग है। यीशु मसीह ने इस आश्चर्य कर्म को दर्शा दिया कि मेरा परिवार का जो सबसे निकट लोग था जब मैं देह में इस दुनिया में था, मेरी मां और मेरे भाई लोग, आज वे लोग भी मुझ पर विश्वास करने लगे हैं। 3 साल तक नहीं विश्वास किया इनके भाइयों ने। बाइबल ज्ञानी लोग बोलते हैं इन 40 दिन में यीशु मसीह ने शायद उन्हें भी दर्शन दिया, उन्हें भी विश्वास हो गया यीशु मसीह जिंदा प्रभु है। आपका परिवार का लोग या आपके घर के लोग, यदि वे लोग भी नहीं विश्वास करते हैं, घबराने का बात नहीं है। परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया जब आपके परिवार भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। और वे लोग जो आपके विरोध में बोलते हैं, यीशु मसीह को आप मानते हैं, उसके विरुद्ध में जो लोग आपको बोलते हैं, आपके घर वाले लोग, वो लोग भी यीशु मसीह के सामने झुकेंगे यदि आप उनके साथ
उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, उनके साथ सुसमाचार सुनाते रहेंगे और उनको भला बुरा आप नहीं कहेंगे, परंतु उनके लिए आप प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपने समय पर 3 साल लगा उनके भाइयों को यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए, परंतु वो दिन आ गया जब उनके भाई भी यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं। यीशु मसीह के जीते जी कलीसिया बनी नहीं, यीशु मसीह के जाने के बाद कलीसिया का जन्म होने वाला, और जिस दिन जन्म होगा 3,000 लोग मन फिराएंगे। एक व्यक्ति स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, उसने 12 लोगों को चुना, 12 लोग से 70 लोग हुए, 70 लोग से आज हम लोग 120 लोग देख रहे हैं, और 120 लोग के बाद अब हजारों और लाखों और करोड़ों में ये सुसमाचार फैलने वाला है। और उसका जो रहस्य है इसी पद में है मेरे प्रियो, लिखा है वो एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये झुंड जो जमा है, ये खाने पीने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए नहीं है, ये झुंड प्रार्थना करने के लिए जमा है। किसी ने ऐसा कहा, यदि किसी व्यक्ति को आप नम्र करना चाहते हैं तो आप उससे पूछिए आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है। अब प्रभु हम लोग को चाहता है हम लोग प्रार्थना करने वाले लोग बने। कलीसिया प्रार्थना से शुरू होती है, कलीसिया प्रार्थना से चलाई जाती है, कलीसिया प्रार्थना में ही जीवित रह सकती है, बिना प्रार्थना का कुछ नहीं हो सकता। और यहां पर एक शब्द है बहुत अच्छा, एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। 10 बार यह शब्द आया है प्रेरितों के काम में, एक चित्त होकर कलीसिया प्रार्थना कर। हमला हो रहा, सताव हो रहा, कलीसिया एक चित्त होकर प्रार्थना कर रही, एक चित्त होकर, एक मन होकर प्रार्थना, लिखा लौ लगाकर प्रार्थना कर रही, लौलीन होकर प्रार्थना कर रही। यानी जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हम लगातार निरंतर परमेश्वर के सामने एक मन होकर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कलीसिया एक साथ जमा होकर एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करे। और जहां प्रार्थना है मेरे प्रियो, वहां चमत्कार होता है। प्रार्थना हमारे जीवन को सामर्थी बना देता है। कलीसिया का जन्म कैसे हुआ? पैसों से नहीं हुआ। कलीसिया का जन्म कलीसिया के भवन में भी नहीं हुआ। कलीसिया का जन्म प्रार्थना से हुआ है। जब प्रार्थना करने लगे लोग, परमेश्वर ने अपना अग्नि वहां पर भेज दिया और परमेश्वर का सामर्थ उतर गया। प्रार्थना बहुत कठिन विषय है, हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है प्रार्थना। हम सब चाहते हैं हम लोग ज्यादा प्रार्थना करें, परंतु वास्तविकता यह है कि जब हम प्रार्थना करने का निर्णय करते हैं तो वो सबसे बड़ी बड़ी बाधाएं आती ताकि हम प्रार्थना ना कर सके। प्रार्थना, किसी ने ऐसा कहा कि यदि आप प्रार्थना में आनंद नहीं उठा रहे हैं तो आपका प्रार्थना में बैठना व्यर्थ है। यदि आप प्रार्थना में आनंद नहीं उठा रहे हैं तो इसका मतलब है आप मसीह के निकट नहीं आ पा रहे हैं। आपका प्रार्थना या तो किसी के दबाव में हो रहा है, या आपका प्रार्थना चूंकि ये आपका दिनचर्या है इसलिए हो रहा है, या आपका प्रार्थना आपको सिखा दिया गया इसलिए हो रहा है। आपको प्रार्थना में आनंद उठाना है, और आनंद कब उठेगा? जब लौ लगाकर, लौलीन होकर प्रार्थना, यानी यीशु मसीह में जब आप खो जाएंगे। और ये यहां पर वही हो रहा है, ये लोग लौ लगा कर प्रार्थना कर रहे, लौलीन है, आनंद उठा रहे। मालूम है क्यों? क्योंकि ये लोग का जो परिस्थिति है वो बहुत विकट परिस्थिति है। आप कभी भी प्रार्थना में बढ़ नहीं पाएंगे यदि विकट परिस्थिति ना आए। हमेशा हमारा प्रार्थना जीवन अच्छा हो जाता जब हम लोग विकट परिस्थिति का सामना करते हैं, गरीबी का सामना करते, बीमारी का सामना करते हैं, सताव का सामना करते, विरोध का सामना करते, ऑटोमेटिक हमारा घुटना यीशु मसीह के सामने झुक जाता है। और ये कलीसिया भी 3 साल तक ये चेले लोग यीशु मसीह के साथ घूमे, परंतु आप एक भी बार नहीं ढूंढ पाएंगे चारों सुसमाचार में कि यीशु मसीह के साथ में ये लोग प्रार्थना करने के लिए गए हैं, या यीशु मसीह के साथ सुबह सुबह उठ करके गए हैं। नहीं लिखा हुआ। यीशु मसीह जाता था, ये लोग कभी नहीं गया। यीशु मसीह के जाने के बाद अब ये लोग घुटना पर प्रार्थना कर रहा है, परंतु जब प्रार्थना कर रहा है तो अब चमत्कार होगा, अब परमेश्वर अपना सामर्थ को भेजेगा। और इस कठिन दौर में जिसमें हम लोग रह रहे हैं मेरे प्रियो, कलीसिया को प्रभु ने इसलिए रखा है इस दुनिया में कि हम लोग लौ लगाकर एक चित्त एक मन होकर प्रार्थना करें, बिना डिगे हुए हम प्रार्थना करें। हम घबराएं ना, हम परिस्थिति की ओर ना देखें, हम परमेश्वर के सामने बैठे। क्योंकि वो चेले लोग भी बहुत भयावह स्थिति में थे जब लोग उनको जान से मारने के लिए ढूंढ रहे थे, परंतु इन्होंने लौ लगाकर एक चित्त होकर एक मन होकर प्रभु के सामने ये लोग बैठ गए। प्रार्थना से विजय है हमारा। एक अंतिम
कविता में पढ़ूंगा और इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा, जो प्रार्थना से संबंधित है। जब हम प्रार्थना करते हैं हम अकेले नहीं हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर से होकर प्रार्थना करता है। ध्यान से सुनिएगा, जब हम प्रार्थना करते हैं हम अकेले प्रार्थना नहीं करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर से हो करके प्रार्थना करता है, और यीशु मसीह हमारे लिए पिता से भी प्रार्थना करता है। हम जब प्रार्थना करते हैं हम अकेले नहीं करते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर से होकर प्रार्थना करता है, और यीशु मसीह हमारे लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वो परमेश्वर के सिंहासन के पास हमारे लिए प्रार्थना करता है। मेरे पास एक दृढ़ और सिद्ध प्रार्थना करने वाला परमेश्वर है। मेरे पास एक ऐसा महान महायाजक है जिसका नाम ही प्रेम है। वो मेरा महायाजक है, वो जिंदा है और वो मेरे लिए प्रार्थना करता है। और उसका मेरा नाम, मेरा जीवन उसके महान हाथों में है, और मेरा नाम उसके हथेली पर लिखा हुआ है। मुझको मालूम है कि जब वो स्वर्ग में खड़ा है कोई भी शब्द मुझे वहां से भगा नहीं सकती है। जब यीशु मसीह ही आपके लिए प्रार्थना कर रहा है तो आइए प्रार्थना में हम लोग एक चित्त एक मन हो जाएं। जब हम एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं, एक लौ लगा करके, परमेश्वर का चमत्कार हमारे जीवन में होता है। याद रखिएगा, यीशु मसीह आपके परिवार के हर सदस्यों को उद्धार देने के लिए आया है। एक भी जन नहीं छूटेगा यदि आप विश्वास नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह आपके यरूशलेम को बचाना चाहता है, आपके यहूदिया को बचाना चाहता है, आपके सामरिया को, और आप दुनिया के छोर तक। पर उसका जिम्मेवारी, प्रार्थना का जिम्मेवारी आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। कितना प्रार्थना हम लोग करते हैं अपने परिवार के लिए? यदि प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कार्य करेगा। हिम्मत करना है, लौ लगाकर प्रार्थना करना है, विश्वास से प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है, छोड़ना नहीं है प्रार्थना करना। परमेश्वर निश्चित समय पर अपनी आशीष को हमारे जीवन में भेजेगा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह और आशीष हर एक को ये ऊपर भर दें प्रभु। हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में, हर एक व्यक्ति जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, तेरा प्रार्थना का आत्मा हर एक के अंदर प्रवेश करे। यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही हो।